तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां के अशोक राजपथ पर मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान स्थानीय लोग और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद बमबाजी की गई। 50 से ज्यादा बम चलने की खबर है। स्थानीय लोगों की माने तो गोली भी इस दौरान इनकी तरफ से चलाई गई। बताया जा रहा है कि जिन छात्रों के साथ झड़प हुई वो मिंटो और जैक्सन हॉस्टल के छात्र थे। तस्वीरें आपके सामने है, क्या हालात उस दौरान बने। हालांकि इस वक्त बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती इस इलाके में जरूर आपको नजर आ रही होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, और इन तस्वीरों के साथ हालात का अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। हंगामे के बाद बदमाशों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस वक्त अशोक राजपथ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और कई थानों की पुलिस की तैनाती यहां साफ देखी जा सकती है। स्थानीय लोग और छात्रों के बीच में झड़प के बाद ये स्थिति इस तरीके से आई कि बीच राजधानी में सड़कों पर उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर जमकर तांडव किया। सड़कों पर आपको पत्थर, बमबाजी और उसके बाद गोलीबारी भी की गई, जिससे स्थानीय लोग दहशत में। देखिए ये हालात है यहाँ पे। ये पटना में एक बार फिर से सरस्वती पूजा का प्रोसेसन दिख रहा है, और यहाँ पर लाल बाग जो स्थानीय इलाका है, और जो यहाँ पर सड़क है उस सड़क को देखें किस कदर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। लगातार यहाँ से लेकर अशोक राजपथ पर बड़े बड़े ईंट और पत्थर यहाँ पर गिरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े ईंट और पत्थर गिरे पड़े हैं। और पिछले साल भी लाल बाग और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक लाल बाग इलाके के शख्स की मौत हो गई थी। यहाँ पर देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें आग लगाई गई है, और ये भी गाड़ी जो है धू कर जल गई है। अभी तक ये गाड़ी जल रही है। यहाँ पर यही गाड़ी मेरी तनावपूर्ण है, और जो खबरें मिल रही हैं कई बम चले हैं और कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल ये स्थिति है पटना विश्वविद्यालय प्रवास में। सड़कों की स्थिति देखिए किस कदर यहाँ पर जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। यहाँ पर पता नहीं पटना की कानून व्यवस्था को किसकी नजर लग गई है। लगातार इस तरीके से यहाँ पर हालात बनते हैं, और पुलिस घटना के बाद जैसा कि लोग बता रहे हैं, तमाम जो अधिकारी थे यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ है। देखिए एक गाड़ी यहाँ पर है, इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। इसके जो कांच है वो बिखरे पड़े हैं, टूटे हुए हैं, और यहाँ पर कांच बिखरे पड़े हैं सड़क पर। ये हालात पटना के हैं। निश्चित तौर पर राजधानी पटना की विधि व्यवस्था सवालों के घेरे में है। इस घटना के बाद लगातार अधिकारियों को फोन लगाया जाता रहा, लेकिन थानाध्यक्ष से लेकर एसएसपी तक ने फोन उठाने की जहमत नहीं यहाँ पर उठाई है। और देखिए ये हालात है यहाँ पर सड़कों पर। जरूर अभी यहाँ पर पुलिस दिख रही है, विजिबिलिटी है पुलिस की, लेकिन एक बार फिर से पटना के पुलिस अधिकारियों पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर वो कब सुरक्षा देंगे, यहाँ के लोगों को सुरक्षा कब देंगे। यहाँ पर देखिए महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया है, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे अपना यहाँ पर गैस लेकर जो एसएफ के जवान है वो भी पहुँच गए हैं यहाँ पर, और अब चप्पे चप्पे में पुलिस दिख रही है। लेकिन वाकई में एक बड़ा सवाल है पटना पर। जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर जुट है। जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ मौजूद है। दूर दूर तक केवल पुलिस नजर आ रही है यहाँ पर। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी नाराज है घटना के बाद से, क्योंकि हर साल को में तस्वीर इसी तरीके से होती है और पटना जल जाता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दौड़ा तो यहाँ तो गाड़ी में आग लगा हुआ था। कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई? एक गाड़ी आगे जो है वो मेरी जी, मेरी गाड़ी आगे जो लगी। तो यहाँ पार्किंग आप लोगों ने किया था? हाँ, यही सामने अपार्टमेंट में रहते हैं जी। वो लगाया था मैंने गाड़ी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होएगा। क्या हो गया था, हो क्या गया अचानक? जो मॉब आया था उसी ने आग लगाया है। मॉब क्या स्टूडेंट्स का था? स्टूडेंट्स का था जी, प्रोसेशन था सरस्वती पूजा का, उसी में। कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई? 2 गाड़ियों में आग लगाई गई। बम बताया जा रहा है कि बम भी चला है यहाँ पर। बम बहुत चला है, और गोली भी चली है। गोली भी चली है जी। कई लोगों को यहाँ पे तो मिंटू जैक्सन हॉस्टल है, ठीक। आए दिन यहाँ पे लोकल आदमी से झगड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे गोली और बम लगी भी है। बम लगा है, बम लगा है, जो पुलिसकर्मियों को बम लगने की खबर है। यहाँ पढ़ाई के लिए आदमी नहीं आता है। प्रशासन के सामने डीएसपी थे, एसपी थे, सामने बम चला। सामने कंटिन्यू हम भी खड़े हुए डीएसपी के सामने। कोई आग बुझाने नहीं आया, गाड़ी डर लगा होगा, डर लगा कि कब आग उठाना है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल इस घटना के बाद अब अधिकारी क्या मीडिया के सामने कुछ कह पाने की स्थिति में हैं, क्योंकि किरकिरी तो उन्होंने भली भांति करा दी है। संजय,
ये जरा बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि उस दौरान डीएसपी मौजूद थे, एसपी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये सब तांडव यहां उपद्रवी कर रहे थे, तो फिर दोष किसका किसका माना जाए? बिल्कुल, कई सवाल इसलिए भी उठ खड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर सिटी एसपी हैं ईस्ट जितेंद्र कुमार, वो मौजूद हैं। पिरभौर थानाध्यक्ष है रिजवान अहमद, वो मौजूद है। और इनके जो कैप्टन हैं, पटना के पुलिस कप्तान हैं उपेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर मौजूद हैं। उपेंद्र शर्मा जी से सीधे तौर पर बात करते हैं। ये फिलहाल मना कर रहे हैं बात करने के लिए, ये कहीं फ़ोन पे बिजी हैं और इसी तरीके से फ़ोन पे बिजी हो जाते हैं अधिकारी। जब जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया देने की जब मौका जब आता है तब इसी तरीके से अधिकारी बिजी हो जाते हैं। और सिटी एसपी ईस्ट उस वक्त यहाँ मौजूद थे, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप थे उस समय? साहब है वहाँ पे जी, साहब है सीनियर एसपी। ये बताया सिटी एसपी ईस्ट कह रहे हैं कि जो सीनियर ऑफिसर हैं वो एसएसपी, वो जवाब देंगे। यहाँ पर फिलहाल देखिए, यहाँ पर दूर दूर तक जो गाड़ियों का काफिला है वो नजर आ रहा है। सीनियर एसपी, सिटी एसपी, तमाम जो एसपी, डीएसपी, थानाध्यक्ष सभी लोग पहुंच गए हैं। और फिलहाल जाहिर सी बात है न्यूज़ 18 के तल्ख सवालों का वो सामना नहीं करना चाहते हैं। एक गाड़ी यहाँ पर जिलाधिकारी पटना की भी लगी हुई है, वो भी यहाँ मौके पर जिस तरीके से हालात गंभीर बने हुए थे वो मौके पर पहुंच गए हैं और अभी दिख नहीं रहे हैं वो। तो बड़ी खबर लगातार हम दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी देखिए, ये वो पुलिसकर्मी है जो उस दौरान वहां पर मौजूद थे, क्योंकि सब कुछ तयशुदा कार्यक्रम के तहत हो रहा था। मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकले हुए थे। इसी दौरान जो छात्र हैं, और अब उन्हें उपद्रवी छात्र कहा जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छात्र और छात्र के नाम पर ये बवाल, छात्रों की प्रवृत्ति तो नजर नहीं आती है। ये परिपाटी सी इन लोगों ने बना रखी है, हर बार ये हालात बनते हैं और स्थानीय लोग इस वजह से इन हॉस्टल के छात्रों से बहुत परेशान है, जो कि इनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है। जिन लोगों को अंदाजा नहीं था, जिन्होंने अपनी गाड़ियों को पार्क किया हुआ था, आए दिन की तरह यहां पर एक बार वही स्थिति, लेकिन अचानक से एक मॉब पहुंचती है और जमकर उत्पात मचाया जाता है। और दुर्भाग्य ये कि इस दौरान पुलिस की तैनाती, मौजूदगी और उसके बावजूद उपद्रवी वो सब करते रहे जिसको रोकने के लिए यहां पर इनकी मौजूदगी थी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सरकार की किरकिरी कराती है, एक बार फिर से सवाल उठाती है, लोगों को चिंता में डालती है कि क्या सब कुछ भगवान भरोसे है तो हम किसके भरोसे हैं। स्थानीय लोगों और छात्रों के बीच झड़प के बाद रणक्षेत्र जैसे हालात राजधानी पटना के बीचों बीच सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे। अब गहमा गहमी भले दिख रही है, अधिकारी अब ये तलाशने में जुट गए हैं कि इसके लिए दोषी कौन, लोगों को पहचाना जाएगा, वीडियो फुटेज खंगाले जाएंगे, 2-4 लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सवाल यही कि हर बार एक बार फिर से घटना के होने का इंतजार किया जाता है, इस पर रोक नहीं लगती है। यह सवाल एक बार फिर से कि क्या छात्र अगर हैं तो छात्रों के पास बम कहां से पहुंचता है। स्थानीय लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा बम पटके गए छात्रों की तरफ से। अगर ये छात्र थे तो ये छात्र के पास बम कहां से पहुंचते हैं, और अगर ये छात्र नहीं थे, उपद्रवी थे, तो इन उपद्रवियों पर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इन्हें रोका क्यों नहीं गया। कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रखवालों के सामने ही उपद्रवियों को किसने दिया। दो तस्वीरें आपके सामने, 50 से अधिक बम फोड़े गए। दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर लोग हक्का बक्का परेशान, हैरान कि आखिर राजधानी में अचानक से ये क्या होने लगा, इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक से इस तरीके से उत्पात क्यों मचाने लगे। आपस में भिड़ गए थे। एक बार फिर प्रोसेशन के दौरान शांति भंग करने की कोशिश की गई। ऐसे जो नापाक तत्व हैं अपने मंसूबे में सफल कैसे हो जाते हैं वो? इसमें लगातार प्रशासन के द्वारा पूरे रूट पर और सभी पूजा समितियों के साथ भी बैठक करके और सभी तरह की जानकारी दी जाती है, और उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं किस प्रकार से उन्होंने ऐसी घटना करने का प्रयास किया है, उन सभी बातों की समीक्षा हम लोग करके और उसमें कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा एक्शन लेंगे आप? निश्चित रूप से यहाँ पर जो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस रूट में अभी सामान्य आवागमन, सामान्य ट्रैफिक सभी प्रारंभ हो गया है, और कुछ ही देर के लिए जो उस तरह का वातावरण था उसमें लोग बदमाशी किए, उसके बाद पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाके आगे हम लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल, जिलाधिकारी पटना कुमार रवि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुलिस यहाँ पर कैंप करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैंप करेंगे, और सिचुएशन को फिलहाल उन्होंने कहा कि अंडर कंट्रोल है, और जो लोग भी इसमें कल्पित होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन
अभिषेक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस होने के बाद भले जिला अधिकारी ये कह रहे हो कि जो लोग भी हैं उन्हें पहचाना जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन संजय सवाल तो यही है जिसका जवाब ये भी नहीं दे पाए कि जब सब कुछ तय था, सब कुछ एहतियाती कदम के साथ उठाए गए थे, बातचीत की गई थी, सब कुछ शांतिपूर्ण था, तो फिर ये लोग यहां कैसे पहुंच जाते हैं, बम इनके पास कहां से पहुंच जाता है और इस सड़क को इन्होंने रण क्षेत्र में इनकी मौजूदगी में कैसे तब्दील कर दिया। तो हमारे सहयोगी संजय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, जो जानकारी भी और तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि क्या हालात राजधानी पटना में थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन कानून व्यवस्था की पोल जरूर इस हादसे ने और इस घटना ने खोलकर रख दी। मुजफ्फरपुर की बात कर लें तो बिहार विश्वविद्यालय परिसर में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां भी जमकर बवाल हुआ। विश्वविद्यालय थाना के पास 2 गुटों में भिड़ंत और मारपीट की घटना हुई। मिल रही जानकारी के मुताबिक 2 हॉस्टल के छात्र मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और तभी डीजे बजाने को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं। बाद में बवाल इतना बढ़ा कि एसएसपी जयंतकांत को मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। खबरों की माने तो हंगामे के दौरान फायरिंग भी की गई। हंगामे के बाद पुलिस ने डीजे मालिक और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। विश्वविद्यालय परिसर में फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती एहतियातन कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने ये मुजफ्फरपुर की, जहां 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। छात्रों का ये 2 गुट, बार बार इन तस्वीरों के साथ यही सवाल उठता है कि अगर ये छात्र हैं, यहाँ पर शांतिपूर्ण विसर्जन के लिए ये निकले थे, तो वो हंगामा कैसे हो जाता है, बम कहां से इनके पास पहुंच जाते हैं, फायरिंग कैसे ये लोग कर देते हैं, हाथ में पत्थर, ईंट, ये तमाम चीजें कैसे इनके पास इस दौरान पहुंच जाती हैं, ये जरूर सवाल है जिसके जवाब अधिकारियों को देने चाहिए। पूजा के जुलूस विसर्जन को लेकर के मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में 2 पीजी हॉस्टल के 2 ग्रुप्स के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद में पुलिस पहुंची, जिसके बाद में पुलिस ने घटनास्थल को अपने नियंत्रण में लिया और एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, एक आर्म्स भी मिला है। सर फायरिंग भी हुई है क्या? जी, फायरिंग भी हुई है क्या? फायरिंग जिस व्यक्ति के द्वारा जो है एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उसके पास में आर्म्स भी मिला है। पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग की जरूरत। खबर राजधानी पटना से, जहां पर एक बार फिर छात्र की हत्या से हड़कंप मच गया। अपराधियों ने इंजीनियरिंग के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल लेकर पहुंची उसके 2 दोस्त उसे अस्पताल पहुंचाकर क्यों फरार हो गए, ये बड़ा सवाल जरूर बना है। हत्या से हड़कंप, पटना में इंजीनियरिंग छात्र की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। ये था आलोक रंजन, इंजीनियरिंग का छात्र, माँ बाप की इकलौती संतान। दानापुर के रहने वाले आलोक रंजन की गुरुवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी पटना में फिर से एक बड़ी वारदात हो गई है। इंजीनियरिंग के छात्र आलोक रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल आलोक रंजन की डेड बॉडी इसी एम्बुलेंस में रखा गया है। आलोक अपने घर से खाना खाकर निकला था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। एक बड़ी घटना फिर से राजधानी पटना में। हालांकि पाटलिपुत्र थाने की पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है। देर रात 1 बजे ये मामला पाटलिपुत्र थाने की पुलिस के पास आया है और उसके बाद पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। उस घटनास्थल पर भी पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां पर आलोक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं वो बता रहे हैं कि आप लोग गए थे घटनास्थल पर? जी हाँ गए थे, अभी आ रहे हैं वहीं से। वहाँ हम लोग रूम खोल के देखे तो वहाँ खून गिरा हुआ है बिछावन पर। गोली का खोखा मिला हमको। कितनी गोलियां मारी गई? 1 गोली लगा हुआ है। ये पूर्ण रूप से हत्या की गई? हाँ, पूर्ण रूप से गोली मार कर हत्या किया गया है। हत्या की वजह क्या है, क्यों मारा गया, कुछ अभी तो क्लियर नहीं हो रहा है क्या कि वहाँ कोई है नहीं, सब भाग गया है लोग। फोन पर आलोक के दोस्त हिमांशु ने आलोक के परिजनों को गोली लगने की खबर दी थी। खबर के बाद आनन फानन में परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां पता चला कि आलोक की मौत हो चुकी है। हम लोग को इसका दोस्त फोन किया कि ऐसे ऐसे भैया गोली लग गया है, जो जल्दी से हॉस्पिटल आइए। उसी आनन फानन में हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल आए। उसके क्रम में हम लोग को पता नहीं लगा, इधर उधर घूमते घूमते यहाँ पर पास ही में उमा जो हॉस्पिटल है, पता लगा एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ वाला जो थाना में लेके गई है। उसके बाद हम लोग थाना में आए। आलोक को गोली लगने के बाद उसके 2 दोस्त हिमांशु और एक और उसे घायल अवस्था में उसी की बाइक पर लेकर रूबन अस्पताल पहुंचे थे।
जहां सीट खाली न होने पर वो एम्बुलेंस से उसे उमा अस्पताल ले गए, जहां पहुंचते पहुंचते आलोक ने दम तोड़ दिया था। आलोक की मौत के बाद उसके दोनों दोस्त फरार हैं। पुलिस ने आलोक की बाइक मेडीपार्क से बरामद कर ली। वहीं सीसीटीवी में उन दो दोस्तों की तस्वीर भी कैद हुई है। कहाँ से आप उठाए थे पेशेंट? रोवन हॉस्पिटल से। अच्छा, कितने लोग थे? हमारे साथ 2 लड़का था। डॉक्टर क्या बताया? यहाँ तो बताया कि ले जाइए, यहाँ सीट खाली नहीं है। जखने मरीज जिंदा था, बोल नहीं पा रहा था, छटक फटक कर रहा था, सांस चल रहा था। कंकरबाग लेते लेते हॉस्पिटल तक जिंदा रहा। बेड में अंदर घुसाया मरीज के तो डेथ कर दिया। आलोक की हत्या किसने की और हत्या के पीछे की वजह क्या है, इस पर अभी पूरी तरह सस्पेंस है। लेकिन आलोक के जो 2 दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, क्योंकि क्लू वही दे सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय की रिपोर्ट। तो बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी समेत विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं, तो बीजेपी और जेडीयू बचाव की मुद्रा में दिख रही है। पटना में जो है एक प्रोफेसर की हत्या हो गई, तो ऐसे चीज़ें जो बिहार में जंगल राज का माहौल नहीं बल्कि राक्षस राज आ गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर है। तेजस्वी ही नहीं, महागठबंधन के तमाम नेता सीएम नीतीश और सरकार पर हमलावर हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि अब तो मान जाइए कि राज्य में महाजंगल राज है। 2-2 घंटे पर हत्याएं हो रही हैं, बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है, बिल्डर्स की हत्या हो रही है। अब तो इस्तीफा दे दीजिए। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार के पर्याय बन गया है। ये सब मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं को जवाब देने के लिए बीजेपी और जेडीयू भी खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ लालू राबड़ी राज की याद दिलाते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि सुशासन सरकार की यूएसपी है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव जब इस तरह की बातें बोलते हैं, या तो सामान्य ज्ञान का अभाव है या इतिहास से मुंह चुराने की लगातार प्रवृत्ति उनकी रही है। अपने पिता और माताजी के कार्यकाल का बिहार याद कर ले। हम तो ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से सरकार की जो यूएसपी रही है 100% एग्जीक्यूशन, 100% अपराधियों पर सख्ती करने का, उस पर हम कायम हैं और अपराधियों को सजा दी जा रही है। अपराध को लेकर सियासी बयानबाजी यूं ही नहीं है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद शायद पुलिस में इच्छा शक्ति की कमी दिख रही है, तभी तो अपराधी हर दिन किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।